नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने 2 क्लास ली थी प्रॉफिट एंड लॉस की। आज अगली क्लास है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। जो शुरू की 2 क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक था अपना, और फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य और डिस्काउंट के चारों तरफ आसपास घूमेगा। ठीक है, तो इसमें अपने को दे रखा है 10 पेन पर एक आदमी को 3 पेंसिल के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेंसिल बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत बराबर है और पेन का क्रय मूल्य पेंसिल के क्रय मूल्य से आधा है। तो पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें क्या चीजें हैं अपने को? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है और हानि और लाभ है। 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों के आसपास ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूमेगा। तो अपने को सबसे पहले क्या यूज में लेना अपने को कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अपने को निकालना है लाभ और हानि प्रतिशत। उनको अपन बराबर करेंगे, ये दोनों ही कंडीशन में इनको बराबर करना अपने को, तो उससे कहीं ना कहीं अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें 10 पेन का पर एक आदमी को 3 पेंसिल के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। ठीक है, और यहाँ अपने को दे रखा है पेन का क्रय मूल्य। एक चीज यहाँ हिंट मिल रहा है अपने को, पेन का क्रय मूल्य पेंसिल के क्रय मूल्य से आधा है। तो अपन इस साइड पेन ले लेते हैं, ठीक है, और इस साइड पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, तो पेन का क्रय मूल्य अपन मान लेते हैं ए और इसका मान लेते हैं अपन 2 है। ठीक है, ये तो इनका क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य अपने को कुछ विक्रय मूल्य में यहाँ पे कुछ पता चल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको अपन विक्रय मूल्य इनका मान लेते हैं x और y। इससे क्या है, अपने को x और y का रेशियो निकालना, लास्ट में पेन और पेंसिल के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज है अपने अभी के हिसाब से। ठीक है, अब अपने को पहली कंडीशन क्या दे रखी है? जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें सबसे स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे 10 पेन पर एक आदमी को 3 पेंसिल के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। तो 10 पेन का विक्रय मूल्य निकालेंगे अपन। 10 पेन का सबसे पहले का क्रय मूल्य, तो वो कितना हो जाएगा? 10 के। और लाभ अपने को दे रखा है, इस पे लाभ दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 पेंसिल का विक्रय मूल्य। तो 3 पेंसिल का ये विक्रय मूल्य कितना है? 3y है ना। यही चीज है, जो चीज दे रखी है वही निकालने हैं अपन। और अब लाभ प्रतिशत निकल जाएगा यहां से। लाभ प्रतिशत हो जाएगा 3y अपॉन इसका 10 है मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको आगे सोल्व नहीं करना है, एक बार के लिए अपन इसको यही रहने देते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को अपने बराबर करना है। तो इसका तो लाभ प्रतिशत हो गया, दूसरे में अपने को हानि हो रही है। इसमें पूछ रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भाई 10 पेंसिल बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। तो 10 पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे अपन। वो हो जाएगा 20 और ए है ना। और जो हानि होगी वो कितनी होगी? हानि होगी बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य, तो 4 पेन का ये हो जाएगा 4x। तो यहां से हानि प्रतिशत निकल जाएगा, हानि प्रतिशत यहां से निकल गया, वो हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई जो इसका क्रय मूल्य है मल्टीप्लाई बाई 100%। इसको आगे अपन को सोल्व नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें अपने आप आगे कट जाएगी। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को बस बराबर कर दो यहां से। तो 3y अपॉन n है मल्टीप्लाई बाई 100% इज इक्वल टू 4x अपॉन 20a मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 100% से 100% कट जाएगा यहाँ पे, और 10a से ये 20a 2 बार जाएगा ना, कटेगा। तो यहां से अपने x और y, x और y का रेशियो आ रहा है 3 और ये 2 यहां से आ जाएगा 3:2। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो 3:2 है। अपने को अनुपात पूछा है, ऐसा कोई संख्यात्मक वैल्यू नहीं पूछी है। संख्यात्मक वैल्यू इनके हिसाब से अपन निकाल ही नहीं सकते। जितने कम डाटा दे रखा हो अपने को, तो उसमें अपने को ये चीज फायदा भी होता है कि भाई अपन परसेंटेज वगैरह, ये चीज परसेंटेज है और रेशियो वाले क्वेश्चंस जो भी होते हैं उसमें अपने को डाटा कम दे रखे होते हैं। तो उन कम डाटा से ही अपने को ये निकालना होता है। तो एग्जैक्ट डाटा की वैसे भी जरूरत नहीं होती, तो उसमें अपन कम चीजों से काम चला लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन एक बार वापस समझ लेते हैं। जो चीज मैंने बताई है पिछले लेक्चर में, ये बोला था आप लोगों को कि भाई सॉरी
जो भी 5-6 चीजें ये है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और अंकित मूल्य और डिस्काउंट। फिर बाद में आता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अपने वैसे ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 6 चीजें हैं, ये इनके इर्द गिर्द ये पूरे क्वेश्चन घूमने हैं। तो अपने को इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि भाई 10 पेन बेचेगा तो वो 3 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होगा। और लास्ट में ऐसा दे रखा भाई क्रय मूल्य पेन का है वो पेंसिल से आता है। तो अपन ने ये मान लिया यहाँ से कि भाई जो पेंसिल का क्रय मूल्य है वो 2a है और पेन का a है। अपने को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य के बारे में और कुछ नहीं दे रखा। तो अपन इनको अलग अलग मान लेंगे, x और y, इनका रेशियो अपने को निकालना है। अब अपने को एक चीज दे रखी है भाई, पेन बेच रहे हैं जब लाभ हो रहा है और पेंसिल बेच रहे हैं जब हानि हो रही है। और जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है वो दोनों जो इनका मान है परसेंटेज जो आ रहा है उसका वो बराबर है। तो अपने को कुल मिला के बात यही है कि भाई इस क्वेश्चन को जो डाटा को यूज में लेके अपने को लाभ प्रतिशत याद करना है। तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, उसके लिए क्रय मूल्य और लाभ की जरूरत पड़ेगी। तो क्रय मूल्य 10 पेन का कितना होगा, 10a होगा क्योंकि ये यहाँ से, और लाभ कितना होगा 3y क्योंकि y के हिसाब पेंसिल को बेच रहा है उसके विक्रय मूल्य के 3 पेंसिल के बराबर है। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत अपन ने ये याद कर लिया। फिर 10 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो निकालेंगे और जो हानि हो रही है वो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। तो हानि हो गई और हानि प्रतिशत यहाँ से अपन ने निकाल ली। फिर अपन ने क्या किया, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर किया, सब कुछ कट मिटा के x और y का रेशियो आ जाएगा। वही चीज अपने को निकालनी थी। तो करते हैं इस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा अपने को, जब एक वस्तु को 600 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ उसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 5 गुना है। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। क्या दे रखा अपने को भाई, दो कंडीशन दे रखी है, एक बार तो 600 रुपए में बेच रहा है और एक 480 रुपए में बेच रहा है। तो इसमें जो लाभ हो रहा है वो इसमें जो हानि हो रही है उसका 5 गुना है। तो कहीं ना कहीं अपन ये बीच में क्रय मूल्य होगा, वो क्रय मूल्य की अपने को जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में अपने को 10% लाभ पे ये वस्तु बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य पे 10% अपन बढ़ा देंगे तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हो गया यहाँ पे, और यहाँ से 600 रुपए में इधर बेचेगा ये तो लाभ हो जाएगा उसको, ठीक है। और यहाँ से 480 रुपए में बेचेंगे तो उसको हानि हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, जो इसमें हानि हो रही है वो कितनी हो रही है, x मान लेते हैं, और जो यहाँ पे लाभ हो रहा है वो कितना हो जाएगा 5x। ये चीज दे रखी है अपने को कि भाई जो 480 में बेचने पर जो हानि हो रही है उसे 5 गुना लाभ 600 रुपए में बेचने पे हो रहा है, और बीच में कहीं ना कहीं क्रय मूल्य है। तो इसमें आप लोगों को अगर मान लो सिर्फ क्रय मूल्य पूछता तो आप लोगों को इतना दिमाग लगाना कि क्रय मूल्य कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य क्या होगा, अपन ऐसा करते हैं भाई क्रय मूल्य यहां से भी निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य यहां से भी निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालना आता है आप लोगों को, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इसमें से क्रय मूल्य को दोनों साइड बराबर कर देते हैं, वो बराबर करते हैं ना। तो बराबर कैसे करेंगे अपन, यहां से निकालेंगे 480 में x जोड़ेंगे तब आएगा क्रय मूल्य, x जोड़ेंगे तभी तो आएगा क्योंकि हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा। और यहाँ से विक्रय मूल्य में से अपन 5x घटाएंगे जब क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। ये चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, भाई 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके, तो कि भाई क्रय मूल्य में से कब विक्रय मूल्य में से कब माइनस करना है और विक्रय मूल्य में से कब जोड़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ से x के लिए अपन सोल्व करेंगे इसको, ये हानि है और ये लाभ है ना। तो यहां से अपन x के लिए आराम से सोल्व कर सकते हैं, जो 6x होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ से 120 के बराबर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 20। अब अपन क्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य होगा 480 में अपन 20 जोड़ देंगे तो 500 रुपए क्रय मूल्य। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई 500 रुपए क्रय मूल्य है तो यहाँ लाभ हो रहा है 100 रुपए का और हानि हो रही है 20 रुपए की, इसका मतलब हानि से 5 गुना लाभ हो रहा है, ठीक है। अब अपने को निकालना है 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य है ना। तो जो विक्रय मूल्य वो होगा कितना होगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 11/10 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 500
50 रुपए, ठीक है। ये तो इसका एक पहला तरीका है, बेसिक तरीका है, कोई भी इससे कर सकता है। अब अपने को एक तरीका और लगाना है, तरीका और लगाएंगे तो वो आगे भी काम आएगा और इससे स्टेप भी अपने कम होंगे, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना है कि भाई जो बीच का 480 और 600 रुपए के जो बीच का गैप है उसको अगर अपन 1:5 में तोड़ दें तो वहां से क्रय मूल्य आ सकता है, उससे हानि और लाभ निकल जाएगा और फिर वहां से क्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कैलकुलेशन अपने को करनी नहीं पड़ेगी। जो गैप है जैसे ये है वैसे आएगा, अपने अनुपात समान अनुपात वाले इक्वेशन अपन करेंगे, बीच में यहाँ से कहीं ना कहीं ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से 1 इस साइड और 5 इस साइड, तो 5 तो ये है 600 रुपए यहाँ पे और ये 480 है। इसका मतलब जो गैप है इनके बीच का वो गैप है कितना है, गैप है इनका बीच का 120 है ना। 120 को 1:5 में तोड़ दो तो 600 माइनस 480 इज इक्वल टू 120 है। इसको अपन 1:5 में तोड़ देते हैं, ठीक है। ये तोड़ना आता है आप लोगों को, जो रेशियो का बेसिक है वो क्या है, इसको 1:5 में तोड़ेंगे तो इनका जोड़ लगा के इसमें भाग दे देंगे तो वो 6 बार जाएगा, नहीं 6 और 6 20 में जाएगा, 20 बार जाएगा, तो 20 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये इधर आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हानि में अपन जोड़ देंगे 20 और इसमें लाभ वाले में 100 माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 480 प्लस 20 तो वो 500 आ जाएगा और सेम वही है कि भाई विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% प्रॉफिट के लिए वो हो जाएगा यहाँ से 550 रुपए, जो कि अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है अपने, और जरूरी नहीं है अपने भाई ये इसमें इस टॉपिक में ही काम आए प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वाला मेथड है ये खूब सारे टॉपिक है उसमें अपन खुद यूज में ले सकते हैं। बाकी खूब सारे तरीके होते हैं उनको भी सोल्व करने के क्वेश्चंस के, पर अपने को अगर ये वाला आइडिया हो ना ये बहुत काम की चीज है, ये अपन कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। अपन ने ये चीज अगर याद हो तो उसमें की थी अपन ने रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वो सेम कहीं ना कहीं चीजें और काम आती है, इसलिए अपन इस वाले मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये तो चलो बेसिक है, ये कोई भी कर सकता है, फिर भी अपन इसमें समझ लेते हैं। इसमें बोल रखा था कि भाई 600 रुपए में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है वो 480 में जो बेच रहे हैं उससे जो हानि हो रही है उसका 5 गुना है, तो अपन ने मान लिया ये वाला x और ये 5x जो लाभ है वो और ये हानि है। बीच में क्रय मूल्य कहीं ना कहीं ये वेरी करेगा, इसमें बीच में कहीं ना कहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ से फिर अपन ने क्रय मूल्य बराबर कर दिया, वो तो फिक्स चीज है, तो क्रय मूल्य यहाँ से 480 प्लस x करेंगे और यहाँ 600 माइनस 5x करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 20, ठीक है। तो ये इजी था, क्रय मूल्य यहाँ से अपने पास आ गया, क्रय मूल्य आते ही अपन ने विक्रय मूल्य निकाल लिया 10% लाभ के लिए, ठीक है। अब अपन दूसरा तरीका ऐसा लगाएंगे भाई 480 और 600 के बीच में कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य है तो 1:5 में इसलिए तोड़ना है कि भाई यहाँ 5 गुना लाभ हो रहा है और यहाँ 1 गुना हानि हो रही है, ठीक है। तो 1:5 में अपन जो इनके बीच का गैप है वो तोड़ेंगे, नहीं कि इनको तोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है भाई 480 और 600 के बीच में जो गैप है उसको अपन 1:5 में तोड़ दें तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस आएगा अपने पास। तो 120 को ये 1:5 में अपन ने ब्रेक कर दिया तो ये 20 और ये 100, तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए आ गई और जो सेलिंग प्राइस है वो 550 रुपए आ गई, ठीक है। करते हैं अपन इस पे बेस्ड और क्वेश्चन। तो ये अपने पिछला क्वेश्चन है उस पे बेस्ड है, इसमें दे रखा है एक वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 590 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 9.1/11% ज्यादा है, तो 14.2/7% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को जो परसेंटेज दे रखा है तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे कोई जो भिन्न में है ना, तो ये कितनी होगी 1/11 होगी, और जो ये दे रखी है 14.2/7% ये होगी 1/7, है ना। ये आप लोगों को पहले ही बता रखा है 1/7 होगी। तो अपने को अब ये जो अपन ने दूसरा मेथड किया था उस पे उसके हिसाब से इसको करेंगे। तो यहाँ एक 820 है और यहाँ ये 590 है और बीच में कहीं ना कहीं जो सीपी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है।
तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई जो हानि है उससे 9 से 1/11% ज्यादा है। इसका मतलब अगर हानि 11 है तो लाभ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही तो चीज दे रखी है अपने को, जब हानि 11 होगी तो ये लाभ 12 हो जाएगा। अब अपन इनके बीच का जो गैप है वो गैप कितना है, गैप है A20। ये वाला तरीका अपने को सीखना है भाई, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। जब अपन इनको रेशियो एंड ये प्रोपोर्शनल्स करेंगे तो इसमें ऐसा मान लो कि भाई ये चीजें बहुत काम आने वाली है। नहीं तो जब बेसिक से अपन इसको करने बैठ गए तो इनमें इन चीजों में टाइम लगता है। तो अपन इसको सीखना है कि भाई किस हिसाब से इसको तोड़ रहे हैं, किस हिसाब से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो 820 और 590 का जो गैप है वो कितना है, 230 रुपए। 230 रुपए का गैप है, उसको तोड़ेंगे अपन 11 और 12 के रेशियो में। 11 और 12 का रेशियो का मतलब यहाँ इनका सम हो रहा है 23, इसमें डिवाइड करेंगे 10 बार तो ये 110 और 120 में टूट जाएगा। तो जो अपने को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य है हो जाएगा 590 प्लस ये 110 हो जाएगा, या फिर 820 में से 120 घटा दो तो ये हो जाएगा 700 रुपए। अब अपने को निकालना इस लाभ के लिए, कमाने के लिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपने को अपन आराम से इसमें निकाल सकते हैं, 700 मल्टीप्लाई बाई करेंगे अपन 8/7। ठीक है, अब ये चीजें बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि भाई 8/7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 1/7 है प्रॉफिट, इसलिए इसमें ये 7 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 8 रुपए हो जाएंगे विक्रय मूल्य, 7 रुपए हो जाएंगे इसका क्रय मूल्य। तो यहाँ से हो जाएगा ये 800 रुपए। ठीक है, इसको एक बार वापस समझ लेते हैं अपन। पिछला वाला क्वेश्चन वैसे समझा था, इसमें ऐसा है कि भाई 590 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रही है, और 820 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। जो लाभ हो रहा है वो हानि से 9 से 1/11% ज्यादा है। इसका मतलब 1/11 होगा। तो 1/11 होगा तो अगर 11 इसकी हानि है तो लाभ हो जाएगा 12 रुपए, है ना। तो 11 और ये 12 आ गया। अब इन दो रेशियो में अपन तोड़ देंगे, 590 और 820 के जो बीच का गैप है उसको इस प्रकार से तोड़ेंगे भाई, जो रेशियो है 11 रेशियो 12 में आए। तो 230 रुपए को इस प्रकार से तोड़ना है भाई, रेशियो इनका 11 और 12 हो, तो 11 और 12 इनका रेशियो हो गया। बस क्रय मूल्य निकल गया यहाँ से 700 रुपए, और इसको 8/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे भी ये चीज आप लोग देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई जो मल्टीपल आएगा ना, जो क्रय मूल्य का मल्टीपल आएगा कहीं ना कहीं वो 7 का मल्टीप्लाई आएगा, ताकि वो कट के फिर आगे उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, बाकी करते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। इसमें दे रखा है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसे 570 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। प्रारंभ में क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें अपने को क्या करना है कि एक बार तो 9% की हानि हो रही है और दूसरी बार 10% का लाभ हो रहा है इसमें। ठीक है, और ये वाला और ये वाला अब डिफरेंट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नंबर्स दे रखे थे अपने को, इसमें नंबर्स कुछ भी नहीं है, सीधा ये सब रहेगा भाई एक बार तो हानि कर रहा है, एक बार लाभ कर रहा है। तो 100 रुपए इसका क्रय मूल्य अपन मान लेते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 रुपए मान लेते हैं। तो पहली बार तो अपन इसकी हानि करवा देते हैं, -9% और ये प्लस ये 10%। ठीक है, तो इसमें आ रहा है ये 91 और ये इसमें 110 आ रहा है। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि भाई 91, हाँ, तो ज्यादा में बेचे 570 में तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो इसके जो बीच का गैप है पहले के विक्रय मूल्य से दूसरे के विक्रय मूल्य का जो गैप है अपने हिसाब से क्या आ रहा है, अपने हिसाब से आ रहा है प्लस का 19, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये 570। ठीक है, तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू यहां से आएगी 30, 19 57। तो यहां से अपने को 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी यहां से अपने 30 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगी 3000। और यही प्रारंभ का जो क्रय मूल्य है, जो ओरिजिनल क्रय मूल्य है वो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कई लोग इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन दे रखा होगा तो उससे वो ट्राई करेंगे कि भाई यार 3000 से पहले मान लो चलो पहला ऑप्शन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसको 1000 रुपए मिल गया तो वो क्या करेगा, फिर उससे ट्राई करेगा कि यार 9% का घाटा करवाता हूँ, फिर 10% का फायदा करवाता हूँ, फिर अंतर देखता हूँ तो 570 आएगा क्या, उससे फिर टाइम लगना अपने ऐसा है कि भाई इसमें देर का 2 कंडीशन देर की, एक बार तो हानि हो रही है और एक बार लाभ हो रहा है, और हानि और लाभ के बीच का जो अंतर है वो अपने को 570 रुपए दे रखा है, क्योंकि इसमें दे रखा है भाई पिछले वाले से तो 570 रुपए ज्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ होने लग जाता है। तो ये कंडीशन दे रखी है पहले, उस हिसाब से भाई अपन प्रॉफिट दुकानदार कैसे निकालता है, अगर उसको लाभ हानि होने लगेगी तो वो सोचेगा यार इतने ज्यादा रुपए में मैं बेच देता हूँ तो उसको मैं उसमें मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट उस हिसाब से कैलकुलेट करता है।
इसमें दे रखा है, अपन मान लेंगे 100 रुपए क्रय मूल्य, एक बार अपन हानि करवा देंगे, ठीक है, लॉस, और एक बार प्रॉफिट करवा देंगे। फिर देखेंगे भाई इसके अंदर बीच का अंतर क्या आ रहा है। बीच का अंतर अपने हिसाब से आ रहा है 19, जबकि इसने रियल में दे रखा 570 रुपए, और फिर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, अपन को 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अलावा अपन को कुछ भी पूछ ले कि भाई स्टार्टिंग का जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, बाद का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो अपन कुछ भी इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना, करते हैं इस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने को दे रखा है एक आदमी किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 121 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है भाई, जो सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक क्रय मूल्य था और उस पे 2 बार वो ट्रेड कर रहा था, मतलब सेम क्रय मूल्य पे इसमें एक बार ट्रेड किया, एक बार ट्रेड किया, तो दोनों में जो भी डिफरेंस वगैरह था वो अपन ने निकाले। इस बार क्या कर रहा है, वो क्रय मूल्य अलग अलग कर रहा है। पहले वाले में क्रय मूल्य 100 होगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए होगी, और उसमें वो बोल रहा है कि भाई उसको 15% लाभ पे बेच रहा है, तो जो 15% उसको लाभ पे बेचेगा, कितने में बेचेगा, 115 रुपए में बेचेगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी बोल रही है कि भाई अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, इसका मतलब अगर उसने -20% मतलब 80 रुपए में खरीद लिया, ये वो 80 रुपए में, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। खरीदा होता और 121 रुपए कम में बेचा, इसका मतलब ये 115 ये तो अपने माना हुआ है, पर जो इसका डिफरेंस आएगा वो 121 उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसमें बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, इसका मतलब 80 रुपए में वो खरीद रहा है, तो 30% लाभ यहाँ पे लगा देते हैं अपन। 30% जो प्रॉफिट है वो इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं ना। तो 30% प्रॉफिट होगा, मतलब 8 3 24, 24 रुपए जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104 रुपए, ठीक है। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। अब इसमें बोल रहा है अपने हिसाब से कितना कम में बेच रहे हैं, ये अपने हिसाब से बेच रहा है ये -11, ठीक है। तो -11 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या है, वो है 121 रुपए। उसके हिसाब से वो 121 रुपए कम में उसको बेच रहा है, तो अपन इसमें कितनी 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ रही है 11 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1100 रुपए। जो ये है वो होगा इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हो गया, स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य हो गया, स्टार्टिंग का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे बाद का विक्रय मूल्य हो गया, बाद का क्रय मूल्य हो गया, बाद का विक्रय मूल्य हो गया, बाद का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट में अंतर हो गया, विक्रय मूल्य में अंतर हो गया, क्रय मूल्य में अंतर, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने तो बस वो है कि जो चीज पूछे वो अपने को निकालनी है। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने कुछ नहीं किया। अपन ने जो कॉस्ट दो कंडीशन दे रखी है भाई, एक बार क्रय मूल्य ये है तो उसका लाभ ये है, दूसरी बार क्रय मूल्य ये है तो उसका लाभ ये है, और जो लाभ का अंतर है वो 121 रुपए। तो अपन ने क्या किया, 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया, तो पहली बार में प्रॉफिट हो रहा है उसको 15% का, तो 15 रुपए का प्रॉफिट के हिसाब से ये हो गया। तो फिर दूसरी बार हम बोल रहा है कि 20% कम में खरीद रहा है वो, तो इसका मतलब 80 में खरीद रहा है, 80 में खरीद के 30% प्रॉफिट में वो बेचेगा, तो 104 रुपए उसमें उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो इसमें अपने हिसाब से अंतर आ रहा है भाई 11 यूनिट का, 11 यूनिट का आ रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि वो 121 रुपए कम में बेच रहा है उसको, तो 121 रुपए इसमें अपन इक्वल कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 रुपए, 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 1100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये प्रारंभिक क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अपन इसमें करते हैं आगे। और इसमें दे रखा है एक वस्तु को एक आदमी 8 रुपए लाभ पे बेचता है, अगर उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 28 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 27.3/11% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई 8 और 12 का चलो अपने पता है, तो 27.3/11% को अपन क्या लिख देंगे 3/11, ताकि अपने ये आगे दिमाग में रहे, ठीक है। परसेंटेज का आप लोगों को पता है। अब इसमें 2 क्रय मूल्य हो रहे हैं, पहले वाला 100 मान लेते हैं अपन, तो इसके हिसाब से इसको प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का, क्योंकि 8%,
ठीक है। तो यहां से प्रॉफिट है, यहां से ये आ गया इसका 108 रुपए फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस। ठीक है। दूसरे वाले में अपन क्या लगाएंगे, बोल रहा है 12% कम में खरीद रहा है, तो -12% करेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस इसकी आ जाएगी 88 रुपीज, है ना। तो 88 रुपीज आ गई। तो अब क्या बोल रहा है, इसमें ज्यादा में बेचा होता तो उसे 27 से 3/11% का लाभ हो रहा है। तो इसमें लाभ कितना होगा इसको, प्लस 27 से 3/11%। तो ये प्लस में वैल्यू इसकी आ जाएगी, यहाँ से 3/11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 24, 24 इसमें जोड़ेंगे तो 12 तो पहले जोड़ देंगे, 12 बाद में जोड़ेंगे तो ये हो गया 112। ठीक है। अब अपने इसमें क्या दे रखा है, जो इसका अंतर है वो अंतर अपने हिसाब से कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा वो 28 रुपए लिख देंगे अपन। अपने को निकालना प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो वो आ जाएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। यही होगा कि भाई 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो जो आएगा इसका क्रय मूल्य वो आ जाएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए किसी चीज को अपन क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। 4 से डिवाइड करके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 रुपए आ जाएगा ये। ठीक है। इसका मतलब ये है इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य, है ना। तो यहां से एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। इसमें दे रखा था कि स्टार्टिंग में मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, फर्स्ट वाले में प्रॉफिट हो रहा है 8%, तो 108 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। इन चीजों में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि भाई ये हमेशा के लिए अपने को गांठ बांध लेनी है इस प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, कि भाई क्वेश्चन उसके गिनती घूमेगा, प्रॉफिट लॉस, इसमें ज्यादा माथा फोड़ी वाले काम है नहीं, है ना। क्वेश्चन हो सकता है कि भाई थोड़ा सा आगे टप आए, पर घूमेगा वहीं पे, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और जो लिस्ट प्राइस है उसका, और डिस्काउंट पे, 6 चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इसलिए अपने को उन पे ही फोकस करना है। जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस यहाँ इसमें 100 माना है, तो 108 रुपए फर्स्ट वाली कंडीशन में आ गया इसका सेलिंग प्राइस। दूसरे वाले में अपन को क्या बोल रहा है कि 12% कम में खरीद रहा है उसको, इसका मतलब 88 में खरीद रहा है वो, और बेच कितने में रहा है, इतने प्रॉफिट में बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका अपने को पता है कि 27 से 3/11% का मतलब होता है 3/11। तो 3/11 से इसको मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे वापस, या फिर 14/11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे भी करना आप लोगों को कर सकते हो। तो 112 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब अपने को अपने हिसाब से तैयार है इसका जो अंतर है वो सेलिंग प्राइस में 4 रुपए का, जबकि इसमें रियल में दे रखा है कि भाई 28 रुपए का अंतर। तो अपन रियल के हिसाब से चलेंगे तो इसमें आ जाएगा अपने के 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 रुपीज। तो अपन इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सेम चीजें ये है कि भाई अदर चीजें अपने को कुछ भी पूछे, या जो आप लोगों को दिख रही है अदर चीजें जो भी पूछे, वो अपन प्रोसेस ये सेम ही रहना है। बाकी जो भी चीजें पूछे अपन इनके थ्रू अब इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें भी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस किए। आज धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे अपन। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।